ताणं सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस में भरो पार बंदो परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देशा गुरु को बारंबार बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत है। पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वर्ष तक जो अमृत परोसा है, खुद पीते गए और पूरे जगत के को उड़ेलते गए। जीव मात्र के कल्याण की बात आई, जैसे दिव्य ध्वनि में जीव मात्र के कल्याण की बात आती है, वैसे ही गुरुदेव श्री के वचनों में जीव मात्र के कल्याण की बात आती थी। कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हो, परमात्मा है, परमात्मा है। दृष्टि में एक जीव परमात्मा, जीव मानी परमात्मा, जीव मानी ज्ञायक, जीव मानी परिपूर्ण, ये गुरुदेव श्री की दृष्टि में बसा हुआ था। तो उनके दृष्टि का विषय का इतना वेग आता था, इतना खिलते थे, इतना अंदर से प्रफुल्लित होते थे। आहा हा हा आहा हा हा। ऐसे गुरुदेव श्री के वचनामृत का स्वाध्याय कर रहे हैं अपन। कल 144 हो गया था, आज 145 देखते हैं अपन, है ना। कि आत्मा विकार स्वयं करे और दोष डाले कर्म के ऊपर, वो प्रमादी होकर मिथ्या दृष्टि रहता है। पंडित बनारसी दास जी ने कहा है कि दो द्रव्य मिलकर एक परिणाम नहीं करते और दो परिणाम एक द्रव्य से नहीं होते। इसलिए कर्म के कारण दोष होता है ऐसा नहीं मानना। देखो क्या कहना है कि आत्मा विकार स्वयं करे और दोष डाले कर्म के ऊपर। क्या है कि अभी देखो आ रहा है ना, कोरोना काल चल रहा है ना। तो अभी ये जिस को उदय आया है या जिस को ये हुआ है, तो ये किसका फल है? ये जीव ने पूर्व में अपनी विराधना की थी, उसका फल है। अनलगढ़ प्रवृत्तियां की थी, अपने चैतन्य परमात्मा को नहीं जानकर, अपने को भगवान आत्मा नहीं देख के, देह रूप मान के जो अनर्गल प्रवृत्तियां हुई, उसके फल का परिणाम है ये। बोलते हैं अरे सबका एक साथ उदय कैसे आ गया, सबका एक साथ उदय कैसे आ सकता है? भैया बांधे हैं तो आ सकता है ना। कर्म करे विकार स्वयं, पता भी नहीं चलता है। देखो दृष्टांत के रूप से अपन लेते हैं कि अभी इसके अंदर में मान लो टेलीविजन कोई देख रहा है, न्यूज देख रहे हैं, तो उस न्यूज में कितने लोग लगे हुए हैं। सुबह उठ के न्यूज देखना शुरू हो जाते हैं तो इतने लोग लगे हैं, तो सब अलग अलग तरह से इसका कमेंट कसते हैं। अरे ये तो होना ही था, ये तो ऐसा ही था, ये तो ये है, मतलब करते हैं। तो एक न्यूज में कितने लाखों लोग जब जुड़े हैं एक न्यूज के अंदर में, तो सबके परिणाम बने हैं। तो परिणाम बने हैं तो उनका तो आना ही है ना, जो कर्म बने हैं उनका तो उदय आना ही है। तो खुद बना परिणाम स्वयं करता है ना, और दोष कर्मों पे डाल देता है कि अरे हमारा तो उदय है, ये कैसा उदय आ गया, ये कैसा काल आ गया, ये कैसा समय आ गया। भैया इस निकृष्ट काल में ऐसे ही जीव आते हैं ना, ऐसे ही परिणाम किया था तो ऐसा निकृष्ट काल में जन्म हुआ। तो स्वयं जब परिणाम होते हैं उस समय होश नहीं आता है,
अब जब उदय आता है तो बोलता है हमने ऐसे क्या परिणाम किए, ऐसे क्या पाप किए। आता है ना, पेपर में एक न्यूज आती है, एक न्यूज आती है तो एक मतलब पेपर पूरी दुनिया में जाता है, उसको पूरी दुनिया के लोग पढ़ते हैं। तो उस न्यूज को पढ़ के परिणाम करते हैं, कोई किस तरह सा, कोई किस तरह सा। एक एक के कारण में कितने जीव अपने अपने परिणामों के हिसाब परिणाम बन जाते हैं। तो भैया एक साथ अगर उदय आवे तो उसमें क्या आश्चर्य है, हैं? ऐसा जो समय आया है, ऐसा जो काल आया है, उसके अंदर बोले सबके उदय एक साथ, एक से तो कहाँ है, एक से कहाँ है, किसी के कम, किसी के ज्यादा, किसी कोई पढ़ने में, कोई नहीं पढ़ने में। अभी अपने तो ऐसा महोत्सव चल रहा है कि इतने शिविर चल रहे हैं, इतने विधान चल रहे हैं, इतनी मतलब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इतने प्रवचन हो रहे हैं। अब कोई कोई दुखी हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, कोई अनुभव कर लेता है, कोई आनंद कर लेता है, कोई स्वाध्याय की मस्ती कर रहा है। तो अब उदय मान लो आया सबका, तो भी उसके अंदर में परिणाम अपने अपनी योग्यता अनुसार होते हैं। इसलिए आत्मा विकार स्वयं करे, मतलब परिणाम अपने, और दोष देता है कर्मों को। ये जो उदय आता है ना, पूर्व भव के आपके परिणामों की एक्सरे रिपोर्ट है ये। वो दिखाती है कि इस तरह के परिणाम हुए थे। अभी किसी के मान लो ऐसा उदय आ जाता है कि सारे परिवार में मतलब ऐसे ही ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक तरह के हैं। तो बोले मैंने ऐसा कैसा पाप किया था कि भाई आपने विराधना की थी देवशास्त्र गुरु की, किसी पे बिना मतलब का लांछन लगाया था, तो ऐसा उदय आया है। कर्म तो इतने ईमानदार है, इतने ईमानदार है कि उनको ज्ञान तो है नहीं। और जैसा परिणाम होता है उस परिणाम के निमित्त से आते हैं। तो बोले आत्मा विकार स्वयं करे, मतलब अपनी पर्याय में परिणाम तो स्वयं अपनी योग्यता से होता है ना। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, सहे अग्नि घनघात लोह की संगति पाई। कर्म को दोष देना बेकार है, तुम्हारे परिणामों के फल से कर्म निमित्त निमित्त एक संबंध बन के आए हैं। इसलिए बोले कि उदय समय क्यों रोए रे जिया, बंद समय तू चेत। अरे जिस समय तुम्हारे परिणाम होवे उस समय अपरिणामी को देख के परिणाम को संभाल ले। परिणाम की तरफ देख के परिणाम नहीं समझते हैं, संभलते हैं। कर्म का उदय देख के परिणाम नहीं संभलते हैं। कर्म का अभाव करने में परिणाम नहीं संभलते हैं, अपने को परमात्मा देख के परिणाम संभलते हैं। परिणाम संभलने का, परिणाम में विकार उत्पन्न नहीं होने का एकमात्र कारण है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। अगर तुझे संसार, दुख, कर्म, उदय या प्रतिकूल संयोग या असाता का उदय अगर नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए, तो हे प्रभु तू अपने को प्रभु देख ले, है ना। तुम अपने को चैतन्य परमात्मा देख तो देह का उदय अपना उदय नहीं दिखेगा, संयोग का परिणमन अपना नहीं दिखेगा। एक समय के पर्याय के समय में भी पर्याय से भिन्न अपरिणामी परमात्मा मैं हूँ, ऐसा अनुभव कर तो ज्ञान हो जाएगा कि ये जो उदय आया है या जो परिणाम हुए हैं, तत्समय की योग्यता से परिणाम की योग्यतागत अपने क्रमबद्ध में पर्याय की ही कमजोरी से हुए हैं। कहीं परद्रव्य ने या कर्म ने ये विकार नहीं कराए हैं। ऐसा अंदर से जिसको समझ में आ जाता है, वो दोष कर्म को नहीं डालता है, समझे ना। कर्म को दोष डालेगा खुद तो मेहनत रहता है, कर्म को दोष डालता है कि क्या करें, कर्म ने कराया, कर्म ने कराया। अरे कर्म तो जड़ पुद्गल है, वो देखो जीव के चेतन के परिणाम को कैसे पढ़वा सकता है। एक द्रव्य के परिणाम दूसरे द्रव्य नहीं कर सकता, दो द्रव्य मिलके नहीं कर सकते, है ना। दो द्रव्य मिलके एक परिणाम नहीं कर सकते, दो मतलब समझे। आत्मा विकार स्वयं करे और दोष डाले कर्मों के ऊपर, तो वह प्रमादी ऊपर मिथ्या दृष्टि रहता है। जिसको अपनी भूल समझ में आती है तो भूल सुधारने का चांस रहता है, और जिसको अपनी पर्यायगत भूल ही नहीं समझ में आती है तो उसका सुधारने का चांस ही नहीं है। जब कोई अगर ये बोले कि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जैसा आया है वैसा होगा, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, प्रमादी होकर सोया रहेगा, कुछ भी उल्टा पुल्टा करेगा। तो ऐसा नहीं है सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आया होगा।
सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में मुझे परमात्मा देखा है, तो परमात्मा स्वरूप अपने को जानने मानने का पुरुषार्थ करता है। इस तरह का उसका पुरुषार्थ चालू होता है कि हो वो पर्याय में जो विकारी भाव होते हैं, विकारी भाव से कटता है, निकलता है, हटता है कि अरे मेरे परमात्मा पने को ये परिणाम शोभा नहीं देते। कोई उच्च उच्च पदाधिकारी हुए, वो उसको नीचा काम शोभा नहीं देता। तो इसी तरह से जब उसको परमात्मा पने की फीलिंग आने लगती है, तो ये परिणाम में दरिद्रता, परिणाम में कमजोरी, परिणाम में ये चलता नहीं है, सुहाता नहीं है, इसलिए ऑटोमेटिक परिणाम सुधर जाता है। कर्म को दोष तो देता ही नहीं है कि कर्म तो पुद्गल है, जड़ है ना? तो मतलब जड़ पुद्गल है, मेरे परिणाम को प्रणमा देगा, तब तो सब समय रहेंगे और मेरे परिणाम को प्रणमा देगा। ये तो मोक्ष मार्ग का, मोक्ष का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए पहले तू ये मान कि पर्याय मेरे ही स्वभाव, मेरे ही पर्यायगत योग्यता से, कमजोरी से होता है विकार। कर्म कर्म नहीं कराते हैं विकार। जैसे अन्य अन्य लोग तो ईश्वर को कर्ता धर्ता मानते हैं, और अगर जैनियों में कर्म को कर्ता धर्ता मान ले तो भैया तूने तो जड़ को ही चेतन को परिणमाने वाला मान लिया। तो ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है। अरे अगर देखो क्या कहना है कि अगर तुझे विकार नहीं चाहिए, कर्म नहीं चाहिए, उदय नहीं चाहिए, संसार नहीं चाहिए, और वास्तव में इससे थक गया है, तो अपने चैतन्य परमात्मा के पास आ जा भाई प्रभु कि ये मैं हूँ, मेरे में विकार नहीं है, मेरे में राग देश मोह आदि नहीं है, कर्म नहीं है। जहाँ नहीं है वहां देखेगा तो नहीं आगे का संसार चलेगा। जैसे बोलते हैं ना, चक्की होती है ना, चक्की, तो चक्की के अंदर जो भी दाने डालते हैं ना, तो सब पिस जाते हैं। तो जो दाना, जो खिल्ली होती है ना, खिल्ली बीच में खिल्ली होती है, जो उसका सहारा ले लेते हैं वो पिसने से बच जाते हैं। वैसे ही अगर ये ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा ये खिल्ली है, ये मैं स्वयं हूँ। ये चैतन्य परमात्मा, अपरिणामी ध्रुव परमात्मा, जो संसारी नहीं हुआ, कभी भी रागी जैसी नहीं हुआ, नहीं हुआ, परिणमन ही जहाँ नहीं है, इस चैतन्य खिल्ली का, इस ध्रुव परमात्मा का अपने परिणामों में आश्रय ले ले, तो कहाँ से कर्म, कहाँ से दुख, कौन सा संसार। वर्तमान में मैं परमात्मा हूँ, ऐसी अनुभूतियां उछलने लगती है। तो परिणाम में सुधार हो जाता है ऑटोमेटिक, है ना? और कर्म के ऊपर ही दोष डालती रहेगा और खुद प्रमादी होता रहेगा कि जब समय आएगा, जब हो जाएगा। बोले तुम्हारा समय अभी नहीं आने वाला भैया। समय तो उसका आ जाता आता है जो उद्यमी होता है, जो उस रूप उद्यम कर रहा है, जो कर रहा है, उसके बाद में उसके समय की बात चलती है कि भैया का हम तो अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, अब यह होना नहीं योग्य, होना ये योग्यता के अनुसार है, होना है। लेकिन जो निरुद्यमी होके बैठता है कि कर्म मेरा करा देता है, कर्म होता है, बोले ऐसा जैन शासन में ऐसा नहीं है। स्वयं कर्ता कर्म, स्वयं परिणाम, स्वयं अपना कर्ता कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, षटकारक रूप वर्णन करता हुआ उद्गल अपना षटकारक रूप वर्णन करता है, चेतन के परिणाम अपने षटकारक रूप वर्णन करते हैं। इसलिए अपने स्वभाव की महिमा आवे तो उधर परद्रव्य संयोगों के ऊपर लक्ष्य नहीं जावे, लक्ष्य नहीं जावे तो उसे परिणाम नहीं बनते हैं। परिणाम नहीं बनते तो कर्म नहीं बनते हैं, पुराने कर्म झड़ जाते हैं, नवीन नहीं बनते हैं। आहा हा हा, कैसी बाहर से परिस्थितियां बन जाए, बीमारी आ जाए, जैसी बीमारी आ जाए, लेकिन जो बीमारी का लक्ष्य लेगा तो वो बोलता है कि देखो इसको कर्म का उदय, बेचारे को कैसा, लोग ऐसे बोलते हैं, बोले देखो कितना धर्मात्मा था, बेचारे को कैसा कर्म का उदय आया। अरे धर्मात्मा, धर्मी जीव आत्मा में रहते हैं, उसके कर्म का उदय नहीं है, कर्म का उदय कर्म में है, देह का परिणमन देह में है, ये सब बाहर दिखता है। आहा, अपने परिणामों की संभाल करने के लिए परिणाम की तरफ नहीं देखना, उदय की तरफ नहीं देखना, स्वभाव में अहम पना करना कि मेरे में परिणाम मात्र नहीं है। परिणामों से पार देख ले, आप स्वयं भगवान है। परिणाम परिणाम में है लेकिन मेरे में नहीं है, देह देह में है लेकिन मैं देह नहीं हूँ, कर्म और उदय उदय में है, मैं तो ये चैतन्य निरंतर एक रूप सत्ता रूप टिका हुआ भगवान रहता हुआ
ऐसा ऐसा विचार बदले, ऐसा करे, तो दोष कर्मों पे नहीं डालता है, अपनी कमजोरी से परिणाम हुए हैं उनको स्वीकार करता है, लेकिन वो परिणाम अपरिणामी के आश्रय से जैसा परिणामी द्रव्य वैसे परिणाम हो जाएंगे। और परिणाम की तरफ देख के मान लो कर्मों को दोष नहीं देना, अच्छा तो अच्छा विकार तो मुझ में है ना, विकार तो मुझ में है ना, इससे भी नहीं होने वाला है। तू विकार 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 को देखेगा तो दृष्टि तुम्हारी कहाँ रहेगी? ओ हो, विकार, कर्म, उदय, संयोग, ये है ही नहीं, ये मुझसे न्यारे हैं। इसी समय उदय के समय, राग के समय में मैं ये चैतन्य परमात्मा निर्लिप्त ऐसा का ऐसा ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, ऐसा तुम देख तो तुम्हारा परिणाम सुधर जाएगा है। और अगर कर्म को दोष डालेगा, बोले आत्मा विकार स्वयं करे और दोष डाले कर्म के ऊपर, तो प्रमादी होकर मिथ्या दृष्टि रहता है। वो प्रमादी हो जाता है। जिस दिन हमारा उदय अच्छा आएगा, जिस दिन उस दिन हमारा पुरुषार्थ चलेगा, उस दिन हमारा करेंगे। बोले करने धरने की बात ही नहीं है, परिणामों के फेर फार की बात नहीं है, यहाँ तो स्वभाव जो एक रूप टिका हुआ परमात्मा है, तू ये मैं हूं ऐसा जान, तो ऑटोमेटिक कार्य होने वाला है। जैसे मोक्ष मार्ग में क्या करना बताओ कि आपको बोला अरे गुणस्थान चढ़ना, अरे गुणस्थान और श्रेणी सब ये ध्रुव परमात्मा के आश्रय से चढ़ी जाती है। जैसे लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट, उसके अंदर हम खड़े हो गए, खड़े होके हमने 14 माला से पार, मान लो 15 माला जाना है हमें, तो हम कितना मेहनत करें, कितना पुरुषार्थ करें, कितना मतलब चले बताओ। तो बोले कुछ नहीं करना है, 15 माला का बटन दबा दे तो 14 माला पार, सीधा 15 माला चला जाएगा है। वहीं जाके लिफ्ट रुकने वाली है और कहीं नहीं रुकने वाली है। वैसे मैं परमात्मा हूँ का बटन दबा दे तू, तो मैं भगवान आत्मा हूँ का बटन दबा दे, तो तुम्हारे ये कर्म, उदय, परिणाम सबका ऑटोमेटिक अपने अपने योग्यता अनुसार कार्य होने वाला है। तो इसलिए विकार विकार को कर्म का उदय जनित तो नहीं माने, संयोग जनित तो नहीं माने, लेकिन स्वभाव में नहीं है, मेरे स्वभाव नहीं है। विकार एक समय की पर्यायगत योग्यता और पर्याय की कमजोरी कहो, भूल कहो, उससे हो रहा है। तो पर्याय अपेक्षा से कर्ता स्वयं है उसका, कोई अन्य उसका कर्ता नहीं है, यानी अन्य द्रव्य उसका कर्ता नहीं है, समझे? अन्य द्रव्य परद्रव्य उसका कर्ता नहीं है। स्वयं पर्याय अपनी कमजोरी से, अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन करती है। लेकिन अगर ये पर्याय परिणमन तुम्हें नहीं सुहारा है, तो तुम्हारे पास एकदम बहुत बढ़िया एक साधन है, कि हो कर्म, उदय और विकार को नहीं देख के ये ज्ञायक परमात्मा, ये ज्ञानानंद का सागर परमात्मा भगवान आत्मा, बस ये मैं हूँ, मेरे में विकार नहीं है, मेरे में कर्म और उदय नहीं है। विकार के काल में भी मैं तो अविकारी रहता हूँ, मैं तो ध्रुव ऐसा कैसा हूँ, ऐसा देखना है। तो न कर्म को दोष देगा, न विकार में अहमपना करेगा, न संयोग को प्रतिकूल अनुकूल देखेगा, न उनको हटाना जुटाने का प्रयत्न करेगा। बस मैं तो हूँ, मैं तो स्वयं हूँ ना। देखा जब अपने अंतर में, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, पर्याय भले ही पामरी हो, अंतर से विभवान हूँ मैं। अरे कर्म को दोष देना तो बंद हो जाएगा, लेकिन विकारी के समय में, विकार के समय में मैं विकारी नहीं हुआ। मैं तो यूं का यूं रहा, मैं तो जो हूँ सोई हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ सोई हूँ। ये देखो विकार में अहमपना, पहले विकार को स्वीकार किया कि कर्म के उदय से या संयोग से नहीं होता है। तो पर्याय में उस समय में घटना घटी है, ये स्वीकार किया, पर ये स्वीकार करने से ये निकलने वाले नहीं है। स्वभाव में, मेरे स्वभाव में ये नहीं है। विकार के काल में मैं तो यूं का यूं टंकोत किन रहा, भगवान आत्मा रहा। इधर देखते ही न विकार पे दृष्टि, न कर्म और कर्म के उदय पे दृष्टि, न संयोगों पे दृष्टि,
एकमात्र चैतन्य चमत्कार जल ज्योति ये रहा भगवान आत्मा में, ऐसा जब लेता है तो विकार उत्पन्न ही नहीं होंगे, तो अपने आप कर्म की निर्जरा हो जाएगी, जिनमें सहज ऑटोमेटिक कार्य होना है। क्योंकि परद्रव्य में हम कुछ ही नहीं कर सकते। इसमें आ रहा है, देखो आगे, आत्मा विकार स्वयं करे और दोष डाले कर्म के ऊपर तो वह प्रमादी होकर मिथ्या दृष्टि रखता है। पंडित बनारसी दास जी ने कहा है कि दो द्रव्य मिलकर एक परिणाम नहीं करते, मतलब जीव और पुद्गल, कर्म और कर्म का उदय और इधर जीव के परिणाम, तो दो मिलकर एक कार्य थोड़ी करेंगे। दो मिलकर एक कार्य नहीं करते। निमित्त निमित्त संबंध का ज्ञान कराने के लिए तो कह दिया जाता है कि अरे जीव के परिणाम बिगड़े तो उसका जो लक्ष्य था ना वो परद्रव्य पे था, तो इसलिए उधर उदय उदय चल रहा है था और ये उदय में जुड़ गया इसलिए। लेकिन उदय उदय ने कुछ नहीं किया है, वो तो पुद्गल का परिणमन था। और इधर जीव का परिणमन योग्यता अनुसार हुआ है, तो इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमा नहीं सकता, अत्यंत अभाव है, वज्र की दीवार है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मान के संसार बढ़ाया है। प्रतिकूल संयोग, संयोग कोई प्रतिकूल अनुकूल होते ही नहीं है, पहली बात है। और दूसरी बात है कि वो द्रव्य अपना है, उसने हमें क्या किया बताओ, हमें क्या किया। एक एक गुरुदेव से एक दृष्टांत देते हैं लोटन जड़ी का। लोटन जड़ी का, एक लोटन जड़ी होती है, तो ये वो क्या लौटती रहती है, लौटती रहती है। तो अब वो उसकी तरफ जिसकी तरफ देख के वो लौटती है उसकी तरफ देखना छोड़ती नहीं है। उधर ही उधर देखे और बोले क्यों लौटते क्यों लौटती क्यों लौटती। अरे भैया तुझे कहा उसकी तरफ देखना बंद कर दे। तो ये कर्म उधर संयोग की तरफ देखता है और फिर बोलता विकार होते हैं विकार होते हैं, इनने करा दिया उनने करा दिया। तो यहाँ बात चल रही है कि तू उधर देखना छोड़ दे, उधर अहमपना करना छोड़ दे, तुम अपने चैतन्य परमात्मा को देख, अपने भगवान आत्मा को देख, देख यहाँ परमात्मा बने रहा हुआ हूँ, देख यहाँ ये कर्म उदय विकार नहीं है। तो एक द्रव्य दो द्रव्य मिलकर परिणाम नहीं करते, कि जीव के परिणाम जीव भी करता है और कर्म का उदय भी उसके परिणाम करा देता है, कि ऐसा संभव नहीं, ऐसा नहीं है। जीव के परिणाम तत्समय की योग्यता से होते हैं, वो अपनी भूल से परलक्षी भाव करता है, पर कर्म के उदय में जुड़ान करता है। और अपने को देह रूप मान के उस जाति के परिणाम करता है। तो जीव के परिणाम जीव के अधीन है तो परिणाम निकल सकते हैं, नहीं तो अगर कर्म का उदय और कर्म कराते रहे तो कभी किसी को आगे बढ़ने का या कर्म का अभाव होने का चांस ही नहीं है। इसे दो द्रव्य मिलकर एक परिणाम नहीं करते। देखो दो द्रव्य मिलकर एक जड़ चेतन की बात है, यहाँ तो पुद्गल पुद्गल दो परमाणु की पर्याय दोनों मिलकर कार्य नहीं करती। समजाति की हो ना पुद्गल पुद्गल की पर्याय, तो भी एक दूसरे में कुछ नहीं करवाती है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं विराम। ओहो हो, होता स्वयं जगत परिणाम, जो भी कार्य जिस द्रव्य की पर्याय है ना, द्रव्य पर्याय सहित है ना, पर्याय है कि नहीं वहां, उसके उत्पाद वे है कि नहीं, तो उत्पाद वे है तो उसका उस द्रव्य का कार्य वो करेगा कि कहीं अन्य कर देवे। इसलिए निश्चिंत हो जाना चाहिए, ये कर्म को दोष देना, संयोगों को हटाना लाना, ये सब दोष है। अपने ज्ञायक परमात्मा को, ध्रुव परमात्मा को देखते ही परिणाम में शुद्धि ऑटोमेटिक प्रकट हो जाती है और कर्म की निर्जरा कर्म के कारण हो जाती है। संयोग अपने आप पलटा पलटी हो जाते हैं, कौन पलटे बताओ। ठीक है ना। अपन अगर कर्म अगर करावे
तो कर्म तो देखो गजकुमार मुनिराज के थे, पांडवों के थे। सीता का था, बोलो सीता का कर्म का उदय कितना कड़क था। था ना। लेकिन अभी वो करवावे तो दुखी हो जाए, कभी हटने वाली नहीं है वहां से। लेकिन कर्म का उदय कैसा भी आओ, बाहर की परिस्थितियां कैसे भी बनो, लेकिन ये अचल अडिग परमात्मा की जिसको श्रद्धा होती है कि मेरे में कोई कुछ नहीं होता, मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है, मेरे यहाँ कोई आता जाता नहीं है, मैं तो यूं का यूं टंकोत्कीर्ण परमात्मा हूँ। इस परमात्मा पने की गद्दी पे जो बैठता है, उसको कर्म उदय परिणाम कुछ भी हिला नहीं सकते। क्योंकि मेरे में कुछ कर ही नहीं सकता। कर्म का उदय तो जड़ है, जड़ में का परिणमन है ना, कारमाण वर्गणाएं है। जो जीव के परिणामों के निमित्त से एक क्षेत्र का संबंध हुआ था, निमित्त निमित्तिक संबंध की बात चल रही है, कर्ता कर्म तो है ही नहीं है। निमित्त निमित्तिक संबंध में भी कोई संबंध नहीं है, ज्ञान कराया है कि इस समय संयोग में ऐसा ऐसा द्रव्य है। अब योग्यता अनुसार, पर्यायगत योग्यता के अनुसार उसको लक्ष्य में करके परिणाम बिगड़े, तो इधर पर्यायगत योग्यता है, उसे कर्म और कर्म का उदय ने कुछ नहीं कराया है। इसलिए दो द्रव्य मिलकर एक परिणाम नहीं करते। जीव के परिणाम जीव भी करे और कर्म का उदय भी करा दे, तो बोले ऐसा नहीं है ना। तो दो परिणाम एक द्रव्य से नहीं होते। चेतन अपना जानने का कार्य भी करे और शरीर का खाना पीना भी करे, बोले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चेतन अपना जानने का काम भी करे और कर्म को भी बुला के बांध ले, बोले ऐसा नहीं है। मैं तो मात्र जानना 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 हूँ। चेतन जीव अपने को ज्ञायक नहीं देख के अन्य रूप मानता है, तो परिणाम स्वयं योग्यतागत होता है। तो कहते एक द्रव्य से मतलब दो, एक द्रव्य दो परिणाम नहीं कर सकता, दो द्रव्य मिलकर एक परिणाम नहीं कर सकते, ऐसा अकाट्य सिद्धांत है। इसलिए ये चीज तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अरे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मेरे बुखार हो गई है, मेरे ये हो गया है, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। भैया तेरा कैसे हो गया, तेरा तो तू तो सेफ है, तू तो चेतन है, तेरे को न कोई काट सकता, न कोई जला सकता, न कोई गला सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, तो छू ही नहीं सकता। तो बाहर का कोई द्रव्य के कारण इस द्रव्य में कुछ हो गया हो, ऐसा नहीं है। आहा, गुरुदेव से फरमाते थे उस समय तो ऐसा मतलब हल्ला मच गया था कि ये कांजी स्वामी क्या बोलते हैं कि जमीन के पांव नहीं छूता, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, सब्जी काटे तो चाकू सब्जी को छूता नहीं है, साग को छूता नहीं है, हैं? ये सब बातें आई थी तो एकदम तहलका मच गया था कि क्या बात बोलते हैं, हम तो चल रहे हैं, बोले जमीन को पांव नहीं छूता है। भैया दो द्रव्यों की भिन्नता का जब सिद्धांत समझ में आ जाए तो इतना आनंद आता है, आनंद आता है, लगता है मैं चलने वाला हूँ ही नहीं। पाँव ही मुझ में नहीं है, अरे मैं तो अरूपी चैतन्य परमात्मा, तो ये पाँव जब जमीन को नहीं छूते तो मैं तो कहाँ से छूंगा, मैं कैसे चलूंगा। ये तो क्रियावती शक्ति से, जड़ और पुद्गल और चेतन दोनों में क्रियावती शक्ति है, तो समकाल में गमनागमन हुए तो ऐसा भ्रम पाल लेता है कि मैं चलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ। अरे रेसिंग किया उसमें मैं फर्स्ट आ गया, क्या चीज की मिथ्यात्व की रेसिंग में फर्स्ट आया। हम्म, अरे जब दौड़ ही नहीं सकता तो तू कैसे दौड़ेगा भैया। तू तो ये जानन व स्वभाव वाला है, तू तो ज्ञानानंद का सागर परम पवित्र परमात्मा है। भगवान आत्मा हूँ मैं तो अपने इस आसन पे आसीन हूँ। मैं तो चैतन्य सिंहासन पर विराजमान हूँ, मैं तो ज्ञान और आनंद से रच्चा मंडा हूँ पूरा का पूरा। मेरे में होता है तो ज्ञान, है तो ज्ञान स्वरूपी, होता है तो ज्ञान, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। मात्र जानना मेरा काम। इसलिए दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया नहीं कर सकते, और एक द्रव्य की क्रिया है ना, एक जीव अपनी क्रिया भी करे और परद्रव्य की क्रिया करे, ऐसा भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। स्वतः परिणमती वस्तु के क्यों कर्ता बनते जाते हो, क्या कहा, स्वतः परिणमती वस्तु के क्यों कर्ता बनते जाते हो। सत्य सब स्वयं परिणमता है वह,
नहीं किसी की सुनता है, फिर करता के करता बन कर क्यों नीति न्याय गंवाते हो। बोले जो सत स्वयं परिणमता है, ये परिणति से करता, जो स्वयं परिणमता है वो उसका कर्ता होता है। बोले कर्ता के कर्ता बनकर क्यों नीति न्याय गंवाते हो। जब देह का परिणमन स्वतः एक उद्गल परमाणु एक द्रव्य है ना, उद्गल द्रव्य है ना, तो उसके साथ उत्पाद भी है ही है, तो वो स्वयं उसका करता है, तो मैं उसमें क्या करूं। मैं तो स्वयं, मेरा कर्ता कर्म करण तो अपनी पर्याय में है, तो पर्याय की सतपना, पर्याय का अहेतुपना, पर्याय द्रव्य की है, तो द्रव्य की पर्याय द्रव्य का स्वर में गीत गाए, द्रव्य के स्वर में वेदन करे, अपने परमात्मा स्वरूप ये रहा मैं, ये भगवान आत्मा में, ऐसा वेदन करे। तो अपनी पर्याय का कर्ता तो पर्याय अपेक्षा से कहे तो कह दे। बाकी मैं तो पर्याय का कर्ता भी नहीं हूँ, मैं तो अपरिणामी अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। मैं तो सहज ज्ञानानंद का स्वभाव, आनंद का रस कंद, परमात्मा स्वरूप रहा हुआ परमात्मा मैं हूँ। ये माने तो उसको पर्याय की स्वतंत्रता, षटकारकता समझ में आती है। तो चेतन की पर्याय चेतन रूप होती है, जड़ रूप नहीं होती है। जो रागादिक भाव होते हैं वो पुद्गल के भाव है, क्योंकि उनमें ज्ञान चेतना नहीं है। ये सब जब सिद्धांत पता चलता है तो अंदर में निवृत्ति रूप आहा आह्लाद आ जाता है। कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, सब व्यवस्थित व्यवस्था है, सब के पास में उत्पाद वे है, सब परिणमन में परिणमन होता है, लेकिन सब द्रव्य ध्रुव रूप परिणमनशील है। तो मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ, इसलिए कर्मों को दोष तो नहीं देता है, लेकिन परिणाम में राग के काल में भी अपने को परिणामी नहीं मानता है, अपने को रागी नहीं देखता है। ये मेन बात है, समझे ना। ये मेन बात है कि परिणाम के काल में अपने को रागी देसी मोही न मान के अपरिणामी ध्रुव शुद्ध ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा अपने को देखे, तो उसको सिद्धांत बोध बैठ जाता है कि देखो, जब मैं इधर में मेरा लक्ष्य था, उपयोग था, तो परिणमन तो हुआ है। तो परिणमन मैंने कहाँ किया, मैं तो ध्रुव का वेदन कर रहा था ना उस समय में। तो परिणमन शुद्ध परिणमन अपने स्वकाल में हुआ है, और बाहर लक्ष्य जाके जो अशुद्ध परिणमन होता है वो अपने स्वकाल में होता है। कर्म तो बेचारे बहुत न्यारे हैं, कर्म तो अलग पड़े हैं, कारमाण वर्गणाएं तो भिन्न पड़ी हुई है ना। तो वो तो अपने कारमाण वर्गणाएं अपने स्व तत्समय की योग्यता में कर्म रूप से अकर्म रूप परिणमन करती है। तो उनकी योग्यता जान के कर्म को दोष देना बंद करता है, और स्वभाव के सन्मुख होके अपने ज्ञायक परमात्मा का आनंद का भोग करता है। तो उसको पता चलता है कि कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, सहे अग्निगन गात लोह की संगति पाई। कर्म विचारे कौन है, उनको तो ज्ञान ही नहीं है, वो जीव को बनवा सकते हैं, बताओ। इन काल में नहीं बनवा सकते हम। परिणाम जब सत है, स्वतंत्र है, अहेतुक है, तो दूसरा परिणमाने का तो सवाल ही नहीं है। इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणाम कर दे, ऐसा तो प्रश्न ही नहीं है। अब एक द्रव्य में आओ तो एक द्रव्य में त्रिकाली द्रव्य परिणाम का कारण नहीं है, परद्रव्य परिणाम का कारण नहीं है। परिणाम अपनी तत्समय की योग्यता में षटकारक से परिणमन करता है, तो स्वयं कर्ता कर्म रूप परिणमन करता है। इसलिए दो द्रव्य मिला के नहीं, और एक द्रव्य दो क्रिया नहीं कर सकता। इसलिए स्वभाव के सन्मुख होके, स्वभाव में अहम पना करके, और ये सारी सिद्धांत समझ में जब भी आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं, पढ़ के विचार कर लेते हैं। लेकिन ये सिद्धांत कब पकड़ में आता है कि जब स्वभाव सन्मुख परिणति होती है, तो पता चलता है कि अरे मैं तो पर्याय तो अकर्ता का वेदन कर रही थी। तो परिणमन तो सहज हुआ है, परिणाम कर्म का उदय भी है, मान लो आया है, निकल गया। देखो मुनिराजों के कर्म का उदय आता है, तो कर्म का उदय अगर हम परिणमा देवे तो किसी को मोक्ष नहीं होगा। तो सहज पने अपने स्वभाव में टिके रहते हैं, लीन लवलीन हो जाते हैं। जैसे जैसे वो उपसर्ग आता है, वैसे वैसे उग्रता से पुरुषार्थ होके अंदर में प्रवेश कर जाते हैं, अंदर में रम जाते हैं, जम जाते हैं, केवल ज्ञान ले लेते हैं। देखो तो सही, क्या कोई मुनिराज बन जाते हैं, कोई केवल ज्ञान ले लेते हैं, किसी को मोक्ष हो जाता है।
तो ये सब चमत्कार अपने चैतन्य चमत्कार का है। या एक परमात्मा मैं हूँ ऐसा, इसलिए परद्रव्य को या कर्मों को दोष देना बंद करना चाहिए। कि कर्म हमारे जब देखो, जब अरे क्या करें, हमारा तो उदय संयोग ही ऐसा है, हमारे घर की परिस्थितियां ही ऐसी है। अरे मेरा घर तो चैतन्य ग्रह है, इसकी परिस्थिति, इसका पर की स्थिति तो इसमें है ही नहीं। लेकिन ये तो एक एक स्थिति रहती है उसकी, तो एक शुद्ध 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 है। होता विश्व स्वयं परिणाम, करता बनना दुख का धाम। तू नहीं करता पर का काम, पर तेरे नहीं आते काम। तू तेरा ही करता काम, तू तेरे ही आता काम। है बिना नहीं ना का काम, ना बिना नहीं है का काम। ना नहीं करता है का काम, होता विश्व स्वयं परिणाम। सत शक्ति है स्वयं महान, जड़ चेतन दोनों भगवान। एक जड़ेश्वर है, एक चेतन ईश्वर है, दोनों भगवान है। देखो, सत शक्ति है स्वयं महान, जड़ चेतन दोनों भगवान। क्रमबद्ध करते अपना काम, दाएं बाएं पैर समान। क्या कहा? क्रमबद्ध करते अपना काम, दाएं बाएं पैर समान। निज को निज पर को पर जान, निज महिमा में रमता ज्ञान। निज को निज पर को फिर जान लिया, तो निज की महिमा में रमत करने लगा ज्ञान। निज को निज पर को पर जान, निज महिमा में रमता ज्ञान। ज्ञाता दृष्टा सहज महान, चित ज्योति सुख ज्ञान निधान। होता स्वयं जगत परिणाम, करता बनना दुख का धाम। स्वयं जगत का परिणाम होता है। 6 द्रव्यों से बना हुआ जगत है, उसमें सब द्रव्य अपने ध्रुव पर टिके हुए के उत्पाद है। मैं किसका काम करूं और क्यों करूं? बाबूजी एक बार बोल रहे थे, बोले नहीं करता है लेकिन क्यों करे, कोई द्रव्य निकम्मा थोड़ी है, कोई आधा अधूरा थोड़ी है जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की जरूरत पड़े। इसलिए बोला, इसलिए कर्म के कारण दोष होता है ऐसा नहीं मानना। दीनहीन पामर नहीं बनना। अरे ऐसा चैतन्य मोटा परमात्मा भगवान आत्मा अनादि अनंत ऐसा, जिसमें आज तक कभी कुछ हुआ नहीं, कभी कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा ज्ञायक परमात्मा होते हुए भी दुखी होता है, पामर रहता है। देखो परद्रव्य की तरफ देखोगे तो पामरता ही रहेगी, और स्वभाव को उछालोगे, स्वभाव की महिमा आएगी कि ये रहा मैं, ये रहा मैं, पूरा चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा। तो अपनी महिमा आएगी, अपनी महिमा आएगी तो अपने आप कर्म अपना अकर्म रूप हो जाएंगे। संयोग देखो अपने आप असाता का साता में कन्वर्ट हो जाता है, संयोग अनुकूल हो जाते हैं, सब अपने आप होते हैं। लेकिन संयोग और वियोग इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उत्पाद को संयोग कहते हैं, व्यय को वियोग कहते हैं। तो उत्पाद भी सत्य है, व्यय भी सत्य है, ध्रुव भी सत्य है। तो सब जो सत्य है वो सत्य, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है उसको, है ना। तो इसलिए कर्म के कारण दोष होता है ऐसा नहीं मानना। आहा। इसके बाद का बोल है कि संसार और पुण्य पाप आत्मा के बिना नहीं होते। क्या कहा? संसार और पुण्य पाप आत्मा के बिना नहीं होते। जड़ कर्म अथवा शरीर आदि में वे भाव नहीं है, इसलिए वे भाव आत्मा में होते हैं ऐसा मानना। परंतु रागादिक भावों का निमित्त कर्मों को ही मानकर अपने को रागादिक का कर्ता मानता है,
वह स्वयं कर्ता होने पर भी अपने को अकर्ता मानकर निरुद्यमी बनकर प्रमादी रहना चाहता है, इसलिए कर्मों को दोष देता है, परंतु वह उसका दुखदायक भ्रम है। देखो इसमें इतनी बढ़िया बात है ये कि ये क्रम है ना। चार तरह से पहले बताया है कि देखो पहले पर संयोग से पर के कारण कार्य होता है, तो उसको हटा के और बोले कि नहीं परद्रव्य के कारण नहीं होता है, स्वयं जीव अपनी योग्यता से करता है। तो वहां से हटाकर जीव के रागादिक भाव को भी पारिणामिक भाव कह दिया गया है। और जब रागादिक भावों का वो कर्ता मानता है अपने को, नहीं कर्म को जब कर्ता मानता है तो कर्म के उदय को कर्ता मानता है, तो वहां से हटा के कहा कि नहीं कर्म नहीं करते हैं, जीव अपनी योग्यता से उधर सन्मुख होकर परिणमन करता है, तो रागादिक भाव होता है। इसलिए 100% रागादिक भावों का कर्ता कर्म और उदय नहीं है, जीव स्वयं पुण्य पाप के परिणाम करता है और संसार अपना बढ़ाता है ना। ये बात क्रम क्रम से आई है, उधर से आई है कि परद्रव्य नहीं कराते हैं, फिर आया है कि कर्म का उदय नहीं कराते हैं, फिर अंदर आया तो बोले कि रागादिक भाव होते हैं वो जीव जीव की योग्यता से जीव ही खुद करता है। यहाँ तक लाए तो यहाँ अटक गया है, अटक के बोलता है कि ये पुण्य पाप तो मेरे ही परिणाम है, संसार तो मैं ही बांधता हूँ, संसार तो मैं ही करता हूँ। तो अब उसको हटाया वहां से, पहले उसको कहा कि परिणामों का कर्ता परिणाम का कर्ता तू ही है, कोई और नहीं है, कोई कर्म उदय परिणामों का कर्ता नहीं है, तू अपनी भूल से भटका है, अपनी भूल से संसार बढ़ाया है, यहाँ लाया है। तो इसलिए वो संसार और पुण्य पाप आत्मा के बिना नहीं होते, क्योंकि ये परिणाम कोई जड़ में, इनको जड़ के परिणाम कहते हैं, लेकिन ये कोई जड़ में नहीं होते हैं परिणाम। जैसे पुण्य का एक एक है जड़ पुण्य है, एक है भाव पुण्य, है ना, दो है ना। तो जो जड़ कर्म का उदय, अपने पुण्य कर्म का उदय आया वो तो उसमें है, लेकिन जो परिणाम होते हैं ना वो तत्समय की योग्यता से होते हैं। इसलिए परिणाम संसार और पुण्य पाप आत्मा के बिना नहीं होते। मतलब देखो कोई भी परिणाम होंगे, तो अगर जीव नहीं होएगा तो परिणाम भी कैसे होएगा। जीव होगा तो ही परिणाम होंगे, तो आत्मा के बिना तो नहीं होते हैं, ये बात तो बराबर है। तो ये कर्म का निषेध करने के लिए कि जड़ कर्म करवा देते हैं, इसका निषेध करने के लिए कहा है। लेकिन अगर ये यही कहे कि पुण्य पाप के परिणाम मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ संसार, तो भैया तू अकर्ता को कब देखेगा? अकर्ता को कब देखेगा? अपनी योग्यता से होने वाले परिणाम, क्रमबद्ध से होने वाले परिणाम, अनंत काल तक के क्रम से नियामक बंधे हुए परिणाम है, वो परिणाम में फेर फार तू नहीं करना। कर्म का दोष देने से हटाने के लिए ये परिणाम जीव की ही पर्याय में होते हैं, कहीं और नहीं होते हैं, आत्मा के बिना नहीं होते हैं। ये परिणाम जो पुण्य पाप के परिणाम है आत्मा के बिना नहीं होते हैं, लेकिन इस पुण्य पाप के परिणाम रूप में नहीं होता। परिणाम एक समय के सत है, एक समय के क्षणिक चक्रवर्ती है, लेकिन इन परिणामों में मैं नहीं आता जाता। आहा, यहाँ आना है, यहाँ तक दृष्टि पहुंचती नहीं है। जब आगम में ये बात आते हैं कि पुण्य पाप जीव के ही परिणाम है, पाप करता है तो नरक में जाता है, पुण्य करता है तो स्वर्ग में जाता है ना। तो जीव ही करता है, जीव ही भोगता है, तो ये पूरा 100% ऐसा मान लेता है कि ऐसा ही है। तो भैया अगर जीव त्रिकाली द्रव्य करता धरता हो जाएगा तो किसके आश्रय से ये परिणाम निकलेंगे? किसके आश्रय से उदय आदि या कर्म आदि नहीं बनेंगे? ये तो विचार करने जैसा है ना, विचारणीय बिंदु है कि ये पुण्य पाप के परिणाम को आत्मा के बिना नहीं होता। तो जब मैं ही करता हूँ तो ये त्रिकाली द्रव्य अकर्ता फिर कहाँ रहा? एक समय के अब दो दो कटका करो, यहाँ दो कटका करो कि उत्पाद वे ध्रुव्य युक्तम सत। तो ध्रुव है वो जगह कभी नहीं परिणमता, उत्पाद वे में परिणमन है। उत्पाद व्यय के अंदर अपनी योग्यता के अनुसार परोन्मुख हुए, देवशास्त्र गुरु के पास गया तो पुण्य के परिणाम हुए, और बाहर का संसार आदि का कार्य के तो पाप के परिणाम हुए। तो ये परिणति से करता है, परिणाम परिणाम का करता है, परिणाम स्वयं योग्यता अनुसार परिणमन करता है। अब इस समय में जब जीव को कर्ता माना तो इसमें परद्रव्य से हटाना है, एक द्रव्य में लाना है, प्रमाण के द्रव्य में लाना है।
लेकिन अब प्रयोजन की सिद्धि करनी है तो भाई मैं तो है करता हूँ, मेरे में पुण्य पाप के परिणाम नहीं है, मेरे में तो परिणाम ही नहीं है, पुण्य पाप के नहीं है, लेकिन संवर निर्जरा मोक्ष के परिणाम भी मेरे में नहीं है। मैं तो अपरिणामी ध्रुव ज्ञाता दृष्टा हूँ। इधर आने के लिए ये बात है। आत्मा के घटाए हैं कि पुण्य पाप के परिणाम आत्मा के ही है, तो आत्मा के हैं तो बस वो आत्मा तो फिर पुण्य पाप के करता रहेगा। कि बोले नहीं नहीं, अपरिणामी ध्रुव परमात्मा पे आ जाए कि मैं तो कुटस्थ ये ध्रुव गया परमात्मा मैं हूँ, इधर आएगा तो उसको क्रमबद्धता का श्रद्धान आ जाएगा कि मैं ये हूँ, फिर भी परिणमन तो होता है। तो परिणमन मैं करता हूँ या परिणमन कर्म का उदय करा देता है, ये बात ही नहीं रही। अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन होता है, स्व शक्ति है, परिणमन शक्ति है इसमें, है ना। तो वो उस समय की तत्समय की योग्यता के अनुसार परिणमन करता है। इसलिए बोला जड़ कर्म अथवा शरीरादिक में वे भाव नहीं है। देखो, पुद्गल के पाप पुण्य के भाव को पुद्गल के भाव कहा है, इसका मतलब स्पर्श रस गंध वाले भाव नहीं है वो। वो तो उनके लक्ष्य से जो भाव परिणाम बन के आपके जो कर्म बनते हैं। तो ये जो बाहर जिस पे लक्ष्य करता है वो पुद्गल दिखता है, उसके जो परिणाम होते हैं वो राग में ही वो पुद्गल के परिणाम है। जिससे वापस बंध बनता है, संयोग बनता है, वो पुद्गल है। वापस उदय आएगा वो पुद्गल है। पुद्गल 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 पुद्गल, इसलिए उनको पुद्गल के परिणाम कहे हैं। मेरी सत्ता में नहीं है एक बात, दूसरी बात उन परिणामों में चेतना नहीं, ज्ञान नहीं पाया जाता है। दो बात, और उन परिणामों संयोग पे दृष्टि होने के कारण में उन परिणामों के फल में भी पुद्गल ही मिलता है। पुद्गल ही मिलता है, इसलिए कहा, इसलिए दृष्टि के वजन से पुण्य पाप के भावों को पुद्गल के कहे हैं। लेकिन यहाँ जो ज्ञान कराना है वो ज्ञान करने के बाद की बात है, ये बात है। अगर तुम ज्ञान ही नहीं करे, पहले से ही बोले कि ये पुद्गल के परिणाम है, पुद्गल के परिणाम है, और स्वच्छंद होता रहे, इसके लिए ये बात नहीं है। ये जीव समझ के जो यहाँ तक आया है, तो वो अगर ये यहाँ तक अटक जावे कि अरे पुण्य पाप के तो जीव ही करता है, जीव ही करता है, तो बोले जीव तो ऐ करता है। जीव तो अपरिणामी है, जीव तो ज्ञायक है, जीव तो सिद्ध प्रभु है, जीव तो ज्ञानानंद का सागर है। मेरे चैतन्य में कोई परिणाम मात्र नहीं है, ये पुण्य पाप के परिणाम मेरे में नहीं है, मैं इनका करता धरता नहीं हूँ। तो इसलिए पहले ज्ञान कराने के लिए ये बात है कि शरीर आदि में वो भाव नहीं है, इसलिए भाव आत्मा में होते हैं, ऐसा मानना है। परंतु रागादिक भावों का निमित्त कर्मों को मानकर अपने को रागादिक का कर्ता मानता है। क्या कहा देखो, दृष्टि यहाँ है नहीं, और रागादिक भावों का निमित्त कर्मों को मानकर कि कर्म के उदय ही रागादिक भाव कराते हैं मुझे, तो अपने को अकर्ता मान लेता। कैसा अकर्ता मान लेता है कि दृष्टि रागादिक भाव, दृष्टि पर द्रव्य के ऊपर, और बोलता है कि कर्म कराता है, मैं नहीं करता। ऐसा नहीं मानना भाई प्रभु, ऐसा नहीं मानना। ये तो इसलिए कहा है कि दृष्टि का विषय के जोर पे कि ये मेरी ज्ञायक परमात्मा में परिणमन भी नहीं है, और इधर झांकते ही परिणमन के अंदर एकर्तापना आके और जो रागादिक भाव पुण्य पाप के भाव उत्पन्न ही नहीं होते हैं। इधर स्वभाव के सन्मुख हुआ, जैसा स्वभाव वैसे परिणाम होंगे। देव शास्त्र गुरु के सन्मुख जावे तो पुण्य के परिणाम कहलाते हैं। घर गृहस्थी में रह के इधर व्यापार धंधा में जावे तो पाप के परिणाम कहलाते हैं। तो लक्ष्य किया ना, उधर लक्ष्य किया, जो परिणाम बने तो वैसे परिणाम कहलाते हैं। लेकिन उसी काल में ये ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, ये तो मैं ये रहा, मेरे में नहीं है परिणाम, ये मेरे को छूते ही नहीं है, मेरे को स्पर्श ही नहीं करते हैं, मेरे स्वभाव में नहीं है, स्वभाव के लक्ष्य से नहीं होते हैं, चेतन के परिणाम नहीं है, ये अचेतन परिणाम है, ये जड़ परिणाम है। तो बोला ये तो आत्मा के बिना नहीं होता। अरे हाँ, यहाँ आत्मा मौजूद है जब भी होता है, ये बात तो पक्की है ही है। जड़ पुद्गल में थोड़ी होते हैं। लेकिन ये आत्मा के आश्रय से हुए भाव नहीं है, आत्मा के लक्ष्य से हुए भाव नहीं है, ये परलक्षी भाव है। इसलिए इन भावों को कर्म जनित कहा है, पुद्गल के कहा है। पुद्गल का स्वभाव है, मेरा विभाव नहीं है इन भावों को, क्योंकि जिसके लक्ष्य हुए वो उसके खाते में डलते हैं। तो बोले निमित्त कर्मों को ही मानकर अपने को रागादि का एकर्ता मानता है।
वह स्वयं कर्ता होने पर भी, मतलब उसकी दृष्टि तो पड़ी है पर द्रव्य पे, है ना, और परिणाम स्वयं उधर उधर देख देख के बुद्धिपूर्वक करता रहता है, और फिर बोलता है कि रागादिक भावों का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये तो कर्म कर्म और कर्म के उदय के कारण होता है। बोला ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, कर्म तो विचारे न स्वयं जानते हैं, वो कहाँ जानते हैं कि मैं जीव को परमाता हूँ। मान लो बहुत असाता कर्म का तीव्र उदय आए, और देह के अंदर कोई ऐसी परिस्थिति बने कि देह छूटने का काल आ जाए, तो ये जो उदय आया है वो जानता है कि मैं जीव को परेशान कर रहा हूँ? नहीं जानता है वो। न उदय जानता है, न परिणमन जानता है, न ये देह जानता है, कोई नहीं जानता है। जाननहार आत्मा भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्मा, ये जाननार भ्रम से ये जानता है कि मैं इस रूप हो गया, मेरे में उदय आ गया, मैं रागी देसी मोही हो गया। तो जो ऐसा अपने को रागी देसी मोही देखता है, वो राग देश मोह होने का कर्ता कर्म का धर्म उसके परिणाम में पड़ा है, कोई पुद्गल नहीं करा देता, इसका ज्ञान कराया है। लेकिन इसी समय में जो निरुद्यमी नहीं होके उद्यमी हो जाता है, जो अपने ज्ञायक तत्व को संभाल लेता है, जो अपने को परमात्मा रूप देखने लगता है, जो अपने को अकर्ता अभोक्ता देखने लगता है, जो अपने को शाश्वत परमात्मा देखने लगता है, उसके परिणामों में अपने आप ऑटोमेटिक जैसा स्वभाव वैसा परिणाम हो जाता है। तो ये पुण्य पाप के परिणामों से रहित अपरिणामी परमात्मा मैं हूँ, ऐसा देखे तो ये परिणाम परिणाम की योग्यता से, तत्समय की योग्यता से परिणाम परिणाम में हुए हैं, ऐसा जान लेता है कि मेरी ही पर्याय में अपनी भूल से हुए हैं। लेकिन उसी समय में भी, उसी पर्याय में भी ये त्रिकाल जानन 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 पना जो चल रहा है, वो मेरा स्वभाव है। उस पुण्य पाप के परिणाम के काल में भी मैंने तो मात्र जाना है, मेरा तो जानना स्वभाव है, मैं तो यूं का यूं रहा, परिणमने वाला परिणमन गया और मैं तो यूं का यूं रहा। अरे पुण्य पाप के परिणाम के काल में भी मैं तो अपरिणामी ध्रुव गया एक परमात्मा रहा। ऐसा जानने से न कर्म पे दोष देगा, न उदय पे दोष देगा। जानना हुआ प्रयोजनवान है। अभी इस समय में वर्तमान अवस्था में इतना राग या इतना चल रहा है, वो उसको जानना हुआ प्रयोजनवान है, लेकिन अपने खाते में तो खताता ही नहीं है, पर के कारण हुआ ऐसा नहीं मानता है। तो उसको क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान होता है, और क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान स्वभाव के आश्रय से होता है। स्वभाव के आश्रय के बिना क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान नहीं होता। तो इसलिए निरुद्ध भी नहीं होना, निरुद्ध भी नहीं होना कि पर्याय में जो होना है जो होएगा उससे मुझे क्या है, ऐसा नहीं भैया। परिणाम जब से आया ना कल दोपहर में कि उपयोग की डोर अपने हाथ में रखता है, ज्ञानी ऐसा नहीं मानता है। ज्ञानी पर्याय का कर्ता तो नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं मानता है कि मेरे पर्याय को कोई और परिणमा के चला जाएगा और परिणम जाएंगे, तो फिर कोई पुरुषार्थ ही नहीं रहा। ज्ञानी का उद्यम स्वभाव की तरफ हमेशा रहता है। हर पर्याय पर्याय में वो अपना का उपयोग को ज्ञाय 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 प्रभु प्रभु परमात्मा अपरिणामी ध्रुव, इधर अपना उद्यम चालू रहता है, उसका निरुद्ध में नहीं होता है। इसलिए कहा कि रागादि भावों का निमित्त कर्मों को ही मानकर अपने को रागादि का अकर्ता मानता है, वह स्वयं कर्ता होने पर भी अपने को अकर्ता मानकर निरुद्धमी बनकर प्रमादी रहना चाहता है। इसलिए कर्मों को दोष देता है। जब देखो जब कर्म को दोष देता रहता है, भैया सब निर्दोष है, कोई भी दोषी नहीं है। ओहो हो, ये अपना परमात्मा भगवान आत्मा अनंत काल तक निर्दोष परमात्मा, ये मैं हूँ ऐसा हामी भरो तो पर्याय का दोष निकल जाता है। फिर कमजोरी से जितना आता है, तो उपयोग की जितनी जितनी यहाँ स्थिरता बढ़ती जाती है, उतना उतना उस जाति का परिणाम नहीं बनता है। तो सहज भाव है, सहज निरुद्धमी होने का मार्ग नहीं है, आलसी होने का मार्ग नहीं है, पर को दोष देने का मार्ग नहीं है। जैसे चलता है कोई, रोड पे चल रहा है और बड़ा सारा पत्थर पड़ा था, तो देखा खुद नहीं, टक्कर खा गया और दोष पत्थर को देता है कि बीच में किसने रख दिया, इसने गिरा दिया, वो गिरा दिया। भैया तुम्हारी दो आंखें थी ना, तुम देख के चलता तो ये इतने लोग चलते हैं, उनके तो टक्कर नहीं लगी।
तो तुम्हारे ही क्यों लगी कि तूने तूने सचेत नहीं हुआ, तुम तो लगी। तो ये ज्ञायक प्रभु के प्रति सचेत हो जा, भगवान हूँ मैं, परमात्मा हूँ मैं, शुद्धात्मा हूँ मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, मैं अचल अडिग हूँ, मेरे में परिणमन मात्र नहीं है। तो जो परिणमन अपरिणामी को मैं पने करके स्वीकार करता है, उस परिणाम में सहज संवर निद्रा मोक्ष प्रकट हो जाता है और पुण्य पाप के परिणाम का व्यय हो जाता है। इस तरह से ये बात जो आती है निरुद्धमी होने के लिए नहीं आती है कि परिणाम का कर्ता परिणाम है, परिणाम षटकारक से होता है, मुझे उससे क्या, मैं तो अपरिणामी ध्रुव परमात्मा हूँ, निरुद्धमी होने के नहीं आती है। इसमें उसका पुरुषार्थ बढ़ता है, अंदर से उछाला आता है कि अरे ये मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, एक समय के परिणमन में क्यों झांके होगा। जब वो परिणमन का उसका तत्समय की योग्यता और उसकी क्रमबद्धता समझ में आ जाती है, तो अपने स्वभाव की महिमा में उसका उद्यमी हो जाता है। निरुद्यमी होके आलसी प्रमादी नहीं होता है। अगर इस तरह से कोई होता है तो उसको न क्रमबद्ध की खबर है, न पर्याय के षटकारक की खबर है, न पर्याय की योग्यता की खबर है। ये खबर नहीं है, ये तो बोलता है, पढ़ पढ़ के बोलता है। अरे ये तो इतना उद्यमी हो जाता है, इतना स्वभाव की महिमा आ जाती है, इतने स्वभाव में एकाग्रता होने लगती है कि जब मैं परमात्मा ही हूँ ना, तो परमात्मा हूँ तो ये रागादिक भाव कैसे उत्पन्न होंगे मेरे में। चीनी का देखो, चीनी को मुंह में रखो तो उसमें से नमक की खराश लाके दिखाओ, क्या पता कभी हो जाए, क्या पता कभी हो जाए कि 3 साल में नहीं होएगी। जिस दिन तुझे चीनी कड़वी लगती है, इसका मतलब तुम्हारा मुंह का टेस्ट बिगड़ गया, चीनी का टेस्ट नहीं बिगड़ता कभी। चीनी तो हर काल में, हर अवस्था में मिठास, मिठास, मिठास ही देगी। उसी तरह ये रागादिक भाव होते हैं, इसका मतलब तूने अपने को परमात्मा नहीं देखा है, तो ये उत्पन्न हुए हैं, कर्म के कारण नहीं हुए हैं। इसलिए ये इधर-इधर उद्यमी होता है कि मैं तो ये गायक परमात्मा हूँ। तो जैसे इधर लक्ष्य, इधर उपयोग का मूडना, इधर अपने को परमात्मा रूप मानना, तो एक समय की पर्याय में जो योग्यता अनुसार हुए हैं, उनसे पृथक पढ़कर अपरिणामी ध्रुव परमात्मा पे आ जाता है, तो उसके बाद में उसको पर को दोष देना बंद हो जाता है। पर का कोई दोष नहीं है, तुझको तेरा होश नहीं है। बोले पर का कोई दोष नहीं है, तू होश संभाल। आहा हा हा। देखो एक दृष्टांत आता है कि मान लो कोई राजा, हम्म, कोई ऐसा योगानुयोग बन जाए कि शराब पी के निकला, निकला तो शराब का नशा इतना चढ़ गया कि वो नाली में गिर गया। नाली में गिर गया और शराब में उसको होश ही नहीं है, बोला कुत्ता आके उसके मुंह पे पेशाब कर रहा है, सब कर रहा है, उसको कुछ होश ही नहीं है। तो अभी राजा बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा, यहाँ ये कहना है कि राजा बिगड़ा कि नहीं। अरे उसको होश नहीं है, होश नहीं है, राजा नहीं बिगड़ा है, राजा तो राजा ही है। जब उसको होश आएगा तो वहां नाली में थोड़ी पड़ा रहेगा, वो निरुद्ध में नहीं होएगा। अब कोई बाहर राहगीर जाता है, वो राजा को पहचान लेता है, तो वो राजा को क्या करेगा, कपड़े लत्ते पहनाएगा, घर ले जाएगा, नहलाएगा, कुछ करेगा कि उसको एक लोटा पानी ऊपर का डाल के उसको होश दिलाएगा कि राजा साहब आप कहाँ हो। तो उनको होश आता ही, ओ हो मैं तो राजा हूँ, यहाँ नाली में कहाँ पड़ गया। तो वो अपने घर चले जाते हैं कि राजा का राजापना का ध्यान होना, ये उसका होश आया, और उसका ध्यान हटना ये निरुद्धमीपना है। तो ऐसे ही अपने चैतन्य परमात्मा का होश आया है कि ओहो हो, मैं तो सिद्ध प्रभु हूँ, मैं तो ज्ञानानंद का सागर हूँ, मैं तो बना बनाया परमात्मा हूँ। तो निरुद्धमी नहीं होता है, वो तो उद्यमी बन जाता है, वो तो मतलब स्वभाव की तरफ पर्याय दौड़ने लगती है, अपने को परमात्मा रूप वेदन करती है। इसलिए संयोग को और कर्म को दोष नहीं देके अपने स्वभाव में रमती जमती है, अपने ज्ञायक ज्ञायक में घुल मिल जाती है, अभेद होके परिणमन कर जाती है, कोई भेद भाषित नहीं होता। आत्मा परमात्मा कहलाने लगती है, अपने को परमात्मा रूप वेदन करने लगती है। ये देखो चमत्कार तो देखो। भ्रम के कारण कर्मों को दोष देके दुखी होता था, तो जब पता चला कि एक समय की पर्यायगत भूल के कारण योग्यता के अनुसार ये हो रहा है, तो पर्याय को होश आ गया है कि मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो ये शरीर आदि हूं ही नहीं।
तो उसको ऐसा परमात्मा बने का होश आया, तो इसका इधर का उद्यम चालू हो गया, तो उधर से निरुद्यमी हो गया। प्रमादी होके निरुद्यमी मतलब कि ऐसे पढ़ नहीं जाता है कि जब कर्म का उदय है, अभी जब योग्यता आएगी, जब ऐसा नहीं होता। आहा, अपने को परमात्मा मान के, अपने को भगवान आत्मा देखते 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 अपने आप पुण्य पाप के परिणाम का नहीं उपजना और संवर निर्जरा का होना और अपने आप केवल ज्ञान मोक्ष का होना, ये पर्याय की स्वयं की सत्पना योग्यता क्रमबद्धता है। इसमें मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, कि भगवान आत्मा मैं हूँ। इधर जिसने स्वीकार किया उसकी तो लॉटरी निकल गई। आहा, वो तो सिद्धों का लघुनंदन हो जाता है। ये तो अपने को परमात्मा रूप वेदन करना लगता है, पूरा सिद्ध भगवान जैसा अपने का वेदन करने लगता है। इसलिए भैया निरुद्धमी नहीं होना, अपने स्वभाव की उत्तरोत्तर महिमा बढ़ा के, अपने स्वभाव में मग्नता, स्वभाव में अहम बना करके अनंत काल तक जैसे सिद्ध भगवान विराजे, वैसे सिद्ध स्वभाव में अनंत काल तक ठहरना रहना, ये ऐसा ऐसा अपना पुरुषार्थ है। समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नो बार। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। जय हो, जय हो, महान जैन धर्म की जय जय हो। हो, परम परम ऊपर श्री कहान गुरुदेव की जय जय हो। हो, इस कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो। जय हो।